एक बहुत फेमस कहावत है कि रख आगे कदम तो क्यों डरता है और देख खुदा फिर क्या करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे एग्जाम की, AITC एग्जाम की या फिर किसी और एग्जाम की। ये वीडियो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने के लिए बनाया गया। दरअसल बात यह है कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि वैकेंसी कब आएगी, जो करंट रिक्रूटमेंट हुआ है उसका ज्वाइनिंग कब होगा, उनको ट्रेनिंग सेंटर पे कब बुलाया जाएगा, और इसके रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही थी। बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी सारे एस्पिरेंट्स को। तो बहुत मैंने भी कोशिश की कि कैसे भी कुछ भी न्यूज़ निकल के आ जाए, और गिल्ड के थ्रू या किसी के थ्रू, और बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि किसी तरीके से प्रोसेस जो है, जो डिले हो रहा है, वो थोड़ा सा एक्सपीडाइट हो। और आप लोग देख भी रहे होंगे, आप लोगों के ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रहा है सर्कुलर, जो ATC गिल्ड की तरफ से बार बार भेजा जा रहा है HR को कि आप जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करिए, जल्दी से जल्दी पोस्ट भरिए। तो ये सारी चीज़ें तो लगातार प्रोसेस चल रहा था, बट ये न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ पा रही थी, ये कब तक क्या हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो उसी पे बेस्ड है, और मेरे पास एक बहुत ही शानदार जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, जिसका स्क्रीनशॉट भी छोटा सा मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो ऑथेंटिक जानकारी ये है, बिल्कुल बिना देर किए हुए, बिना किसी फालतू की बातचीत करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहली जानकारी ये है कि जो करंट रिक्रूटमेंट चल रहा था, करंट रिक्रूटमेंट की ज्वाइनिंग जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, और ज्वाइनिंग की वजह से 6-8 महीने से लगातार लोग परेशान थे, उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर में होने वाली है। पहली चीज। अब बात करते हैं कि दिसंबर में कब होने वाली है। दिसंबर में 15 दिसंबर से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप ये मेल का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जो मेरे पास मेल आया हुआ है, मुझे पर्सनली मेल आया हुआ है। ये कहां से आया है, क्यों आया है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी है कि दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी, पहले हाफ ऑफ दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये पहली बात होगी उनके लिए जिनको ये चिंता थी कि कब ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपना सामान पैक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका बुलावा आने वाला है, कभी भी आ सकता है। आपको बुलाया दिसंबर में जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन बुलाने का कभी भी आ सकता है, आपको मेल कभी भी आ सकता है, 1 दिसंबर के बाद से कभी भी आ सकता है, और हो सकता है अभी 1-2-4 दिनों में ही आ जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई पहली। दूसरी की बात करते हैं, वैकेंसी कब आएगी। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो जैसा कि तुम्हें पहले से भी पता था कि जो पिछला रिक्रूटमेंट है उसकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, तो नया वैकेंसी निकालने में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, जब पिछला ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो नया वैकेंसी कैसे निकाले। उनके पास तो वर्कलोड बढ़ जाएगा ना। ऐसा नहीं कि ऐसा किया नहीं गया, ऐसा भी किया गया है कि पिछला रिक्रूटमेंट कंप्लीट ना हो फिर भी वैकेंसी निकाली जाए, बट इस बार काफी ज्यादा नंबर में वैकेंसी निकाली गई थी, 496 एस्पिरेंट से, और उनका पूरा प्रोसेस करना और उनकी सारी चीजें करना काफी टफ हो जाता है, काफी चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमेशा 200, 250, 300 रिक्रूटमेंट निकालता रहा है, और 500 की उनके पास इतनी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि उनकी ट्रेनिंग करानी, अच्छा उनकी ट्रेनिंग का आप एक और चीज इंपॉर्टेंट है, उनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो 2 शिफ्ट में हुआ करेगी। बेसिकली अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक इलाहाबाद में है, एक नागपुर में और एक हैदराबाद में है। अब तीनों ट्रेनिंग सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 200 के आसपास है। 200 से ज्यादा एक साथ कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि इतना ही उनका काम था और इसी हिसाब से वो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे। अब क्योंकि 200 से ज्यादा है, 496 है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि इसको एक्सपीडाइट करना है। बहुत प्रेशर आ रहा था, गिल्ड की तरफ से प्रेशर आ रहा था, खुद के ऊपर का प्रेशर था, कैंडिडेट्स का प्रेशर था। तो सारे प्रेशर को देखते उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस ट्रेनिंग को 2 शिफ्ट में करेंगे, यानी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। इसका मतलब यह हुआ कि एक साथ 2 बैचेस की ट्रेनिंग चलेगी। एक की ट्रेनिंग मॉर्निंग हाफ में चला करेगी, आफ्टरनून तक, लंच के टाइम तक, और दूसरे की ट्रेनिंग लंच के बाद चला करेगी, डिनर के टाइम तक। तो इस तरीके से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके। अब इससे एक और फायदा है, जो लोग ये कह रहे थे कि पिछले वालों का रिक्रूटमेंट होगा फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, इतने सारे लोग हैं 2 बार में ट्रेनिंग हो पाएगी, तो मतलब कि अब जो अगला रिक्रूटमेंट आने वाला है वो तो काफी आगे खिसक जाएगा। उससे इसमें आप ये मान लो कि बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया है, क्योंकि जब 496 का एक साथ ट्रेनिंग होगा तो 6 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। अब 6 महीने में अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट स्लॉट होगा, जो नेक्स्ट स्लॉट आएगा ट्रेनिंग का, वो 6 महीने के बाद ही आ जाएगा। यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट अब होगा वो जल्दी से जल्दी 6 महीने के बाद ही ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। उनके लिए ये डिले नहीं होगा जैसा पिछले वालों के लिए हुआ। खुशी की बात है, ये खुशखबरी की बात है। वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग लाइक करना, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए निकाल के लाया हूं, एफर्ट मार के निकाल के लाया हूं। अभी पूरे यूट्यूब में ये फैल जाएगी मुझे पता है, बट फिर भी ध्यान से समझ लेना। एक और बात, अब आ जाते हैं वैकेंसी की बात पे कि वैकेंसी कब आएगी। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो ट्रेनिंग है वो 15 दिसंबर के आसपास, उससे पहले ही शुरू होने वाला है, तो आप ये मानकर चलिए नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा। इनकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले या इनकी ट्रेनिंग शुरू होने के जस्ट 1-2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही होगी उसके 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो दूसरा इनको स्लॉट लाना है वो उसी ट्रेनिंग के बाद ही तो लाना, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कितने महीने में कंप्लीट करना है? 6 महीने में। तो जब 6 महीने में कंप्लीट करना है तो भाई नोटिफिकेशन लाएंगे, 1-2 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, फिर 1 महीने में DV होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो वैसे ही 4-5 महीने लग जाते हैं। तो मान के चलिए कि रिक्रूटमेंट में देरी नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उसी डेडिकेशन से तैयारी कर रहे होंगे। इतने जितने दिनों से तैयारी करते लगातार चले आ रहे हैं, उसी डेडिकेशन से आप लोग तैयारी अभी भी कर रहे होंगे। अगर किसी को
तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है जिसने और अभी भी स्टार्ट करना चाहता है तो अभी भी स्टार्ट कर सकता है, बशर्ते आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपने किसी और एग्जाम की तैयारी की होनी चाहिए, जैसे आपने या तो एसएससी सीजीएल की तैयारी की हो या आपने बैंक पीओ की तैयारी की हो। तो इस तरीके के एग्जाम्स अगर आपने पहले से दे रखे, आपका बेस तैयार है, आप फिजिक्स और मैथ में थोड़ा अच्छे हैं, तो आप अभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास लगभग 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम होगा। दिन रात एक कर दोगे तो भाई एग्जाम निकाल लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तो भाई तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार वो करते रहिए। और एक बात और मैं बता दूं, एक सफलता बैच मैं चलाता हूं, रन करता हूं। अगर आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स की किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप सफलता बैच को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का डिस्क्रिप्शन का लिंक, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक से आप उस ऐप पर जाइए और ऐप से उसको इनरोल कर सकते हैं। आपको सारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक खुद का बनाया हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला बुक मिल जाएगी आपको, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और हर एक लेक्चर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का हर एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। जाइए, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की थी, अभी भी इनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हैं, करिए। और अभी भी समय है, अगर आप अभी भी समय को सीरियस नहीं ले रहे हैं, अभी भी आप इसमें हैं, ट्रॉमा में हैं, डिलेमा में हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे करें कैसे करें, तो फिर ये भूल जाओ कि आप एग्जाम क्रॉस कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो फिर ऑल द बेस्ट। यही छोटी सी जानकारी लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आपको देनी थी, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।